हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडिटोरिया के जो करंट अफेयर है बिहार स्पेशल वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो फटाफट 100 है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और जो भी 100 आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिलेगा जो बिहार से रिलेटेड होगा स्पेशली, और उसके बाद जो ये पूरा करंट अफेयर अभी आया है तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि पूरे करंट अफेयर को हम कर पाएँ। तो अभी फिलहाल जो है फटाफट 100 जो है वो हम देख लेते हैं। थोड़ी देर का वीडियो का, आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाता है। और इससे पहले एडिटोरिया का मॉडल टेस्ट पेपर भी एक डाला था मैंने, और साथ साथ जो है आपको बिहार स्पेशल जो है MCQ, वहाँ पे लगभग 500-600 MCQ जो है आपको मिल जाएगा, जो मैंने सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको मिलाकर जो है बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में जो है वो क्या है, तो पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो जो पैरा एथलीट होते हैं जो उनके लिए जो है क्या बनाया जा रहा है, आवासीय खेल स्कूल, और ये पहला जो राज्य स्टेट जो है वो कौन बन गया है, तो वो बिहार बन गया है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है उसको रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बिहार बन गया है। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौतों के मामलों में बिहार कौन से स्थान पर है। तो जो दुर्घटना होती है, सड़क हादसा होते हैं, उसमें जो है बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। तो देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रियान्वयन में जो है पहला स्थान किस राज्य का है, तो वो बिहार का है। तो ये बात याद रखिएगा, जो आपको कार्ड आता है जिसमें आप इलाज करवा सकते हो सरकारी अस्पतालों में जाकर, जहाँ पर जो गवर्नमेंट लगभग 5 लाख रुपये जो है आपको देती है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में बिहार पहला स्थान पर है। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश पहला राज्य कौन होगा। तो ये बिहार होगा। तो महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर जो है वो बिहार खोलने वाला जो है वो पहला राज्य होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा, तो बिहार में। तो केंद्रीय बजट जो आया था उसमें 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड जो है उसका गठन बिहार में किया जाएगा। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो पटना में जो है गंगा नदी के तट पर जो है वो बन रहा है और उसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ विजडम, और ये किनको समर्पित है, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFMI योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है, तो बिहार ने किया है। तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जो है उसको लागू करने वाला जो है बिहार जो है उसमें पहला स्थान बिहार ने हासिल किया है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है। तो भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी, तो जाम्बिया और माली में। तो अफ्रीकी देश जाम्बिया और माली में जो है बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजना को अपलोड करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है, तो संस्कृत बोर्ड ने। तो बिहार के किस बोर्ड ने, बिहार के संस्कृत बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है, शक्ति दल। तो महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस ने शक्ति दल का जो है वो गठन किया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है, बिहार ने किया है। तो निकाय चुनाव में जो है पहली बार जो है ई वोटिंग प्रक्रिया बिहार ने लागू किया है पूरे भारत में। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है, तो विभा कुमारी पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण से जो है ये बिलोंग करती हैं। तो बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला जो है वो विभा कुमारी पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण से वो बनी है।
बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर। तो बिहार कृषि विद्यालय साबौर भागलपुर को जो है वो पहली बार जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो बोधगया में। तो बोधगया में बिहार में क्या बनेगा? ध्यान और अध्यात्म केंद्र। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में। तो बिहार के तर्ज पे महाराष्ट्र में बच्चा बैंक खोला जाएगा। बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सिलौंजा बोधगया बिहार में। तो यहाँ सिलौंजा बोधगया बिहार में क्या किया जाएगा? विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभांकर का नाम क्या रखा गया है? चांद। तो बिहार में पहली बार होने जा रहा है हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप और उसके शुभांकर का नाम जो है वो चांद रखा गया है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भेलूपुर गांव बक्सर से है। तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो ये कैरिबियन कंट्री है, वहां की प्रधानमंत्री बन रही है। कौन बन रही है? कमला सुशीला प्रसाद विशेषर, और उनका संबंध बिहार का किस जिले से है? तो भेलूपुर गांव बक्सर से उनका संबंध। किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है वो क्या है? मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त किया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार में। तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय जो है वो बिहार में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? तो गिनी में। तो मढ़ौरा में बना है 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन और इसको जो है कहाँ निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है? तो गिनी में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार ने क्या किया है? भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ जांच आयुक्त का जो है वो गठन किया है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र जो है जहाँ वो जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर जू सफारी बिहार में जो है भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। तो अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला राज्य जो है भारत में वो बिहार बना है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो 35 गेंद। तो IPL में वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक लगाया और ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं ऐसा करने वाले। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 8 अगस्त 2025 को किया गया। तो माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास का वृहद योजना का शिलान्यास जो है वो 8 अगस्त 2025 को किया गया है। अब देखते हैं बदलता बिहार। तो 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो 100 रुपया। तो 15 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि जो परीक्षा शुल्क होगा वो कितना लगेगा अब? तो वो 100 रुपया लगेगा। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख। तो स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक अस्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख। तो जो मुखिया है उनको मनरेगा में 5 लाख की जगह कितनी राशि को जो है कि योजनाओं को जो है वो प्रशासनिक अस्वीकृति का अधिकार मिल गया उनको, तो 10 लाख का। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो अररिया है। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप और उसमें सबसे संवेदनशील जिला जो है वो कौन है? तो वो है अररिया। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो तेल्हारा बाजार नालंदा। तो बिहार की पहले जीविका दीदी हाट जो है वो तेल्हारा बाजार नालंदा में खोला गया है।
बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया पटना में। तो बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर जो है वो कहाँ बनेगा? तो बैरिया पटना में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी सौ उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? तो 23 अगस्त। तो ये पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी थे उपेंद्र नाथ वर्मा, और उनकी जो जयंती है को हर साल जो है आप कैसे राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा, और ये कब है? 23 अगस्त को है। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी पर। तो बिहार में 15,000 आबादी पर जो है अब एक उप डाकघर होगा। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो पिंक बस सेवा। तो बिहार सरकार ने महिलाओं के सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। सो बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन रोहतास में आयोजित किया गया है। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में। सो बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कैमूर में तैयार किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 6 जिलों से होकर गुजरेगी। कौन कौन? वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा किया गया था पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के जो है 6 जिले से ये गुजर के जाएगी। कौन कौन? वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3। कौन कौन? सारण, भागलपुर और राजगीर। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में जो है 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, और कौन कौन है? सारण में, भागलपुर में और राजगीर में। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गयाजी जिला में जो है ये बनाया जा रहा है। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन गयाजी जिला में बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखीसराय में। सो लखीसराय में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो बनाया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? लॉन बॉल्स महिला टीम। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता जो है वो लॉन बॉल्स की महिला टीम जो है वो रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो सुमित्रा रानी शाह। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सुमित्रा रानी शाह को जो है बिहार में पहला नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज, भागलपुर में। तो बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क जो है वो सुल्तानगंज, भागलपुर में निर्माण किया जाएगा। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये राजगीर में। तो राजगीर में बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाने की घोषणा की गई है। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। तो गंडक नदी के समीप गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो बनाया जा रहा है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिलों में बनाया जा रहा है? तो जमुई में। सो जमुई में जो है बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? अजना पैक्स समस्तीपुर। तो अजना पैक्स समस्तीपुर को जो है 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र अमित शाह जी द्वारा दिया गया है। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? मोकामा, पटना में। सो मोकामा, पटना में बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जो है वो बनाया जा रहा है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बीटा, पटना में। सो बीटा, पटना में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भागलपुर में, बिहार में। तो भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत जो है वो भागलपुर में किया गया है। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में जो है किया जाएगा। सो बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी। भारत में कौन सा राज्य केवल अपने राज्यों में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार। तो भारत में जो है बिहार जो है वो पहला राज्य है जिसने अब बिहार में रहने वाले सभी लड़कियों को जो है 35% आरक्षण देने की घोषणा की है।
बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितनों अंकों की यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? 11 अंक। तो बिहार के पुलों की पहचान के लिए 11 अंकों की जो है यूनिक आईडी जो है वो जारी किया जा रहा है। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहां से कहां तक किया गया है? तो पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। तो बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जो कि 440 मीटर लंबा है, उसका निर्माण जो है वो पटना जंक्शन से लेकर जीपीओ गोलंबर तक किया गया है। बिहार में उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद उसका नाम क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक। तो बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय करके उसका नाम रख दिया गया है बिहार ग्रामीण बैंक। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नई राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया है? नारायणी गंगा कॉरिडोर। सो आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है और इसका नाम है नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? भागलपुर और मुंगेर। तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर में पटना की तरह जो है वो गंगा का पथ बनेगा। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय या स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 29 जुलाई 2025 को। तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन जो है वैशाली में मुख्यमंत्री जी ने 29 जुलाई 2025 को किया था। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 29 मई 2025। तो पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल जो है उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 29 मई 2025 को किया। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना है? तो पुनपुन नदी पटना। तो बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है वो पुनपुन नदी पटना पे बन रहा है। इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदवन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सोन नदी रोहतास। तो इंद्रपुरी जलाशय जो कि इसका पहले नाम था कदवन जलाशय, ये सोन नदी पे बनाया जा रहा है रोहतास में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? तो 9.2%। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर 2023-24 में 9.2% था। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी? बिदुपुर वैशाली में। तो बिदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा। सो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु मधुबन जलाशय जो कि बिहार शरीफ नालंदा है उसका निर्माण किया जा रहा है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? धनड़ई जहानाबाद। तो बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में धनड़ई जहानाबाद को स्थापित किया गया। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहां बनाया जा रहा है? फुलबरिया जलाशय, नवादा। सो बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 10 मेगावाट का होगा फुलबरिया जलाशय पर बनाया जा रहा है, नवादा में। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो 1.6 मेगावाट का है जो कि कादिराबाद में आपको मिलेगा। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? सहरसा को। तो अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन जो है वो सहरसा को बनाया जा रहा है। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो दरभंगा में। सो दरभंगा जिला के जो है व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। तो सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ जो है इन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायक योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट। तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है।
बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष। तो बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है और इसमें युवा आयोग में जो सदस्य होंगे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम आयु सीमा जो है वो 45 वर्ष होगी। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना रुपये कर दिया? 1100 प्रति माह। तो बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 प्रति माह कर दिया है। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपए की लागत में बनाई गई है? 422 करोड़ रुपया। सो बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि कारगिल चौक से NIT मोड़ तक है, इसको 422 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो बिहार का जो पहला डबल डेकर पुल है उसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में दुनिया का सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो बिहार दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो मैथिली मृणालिनी। तो मैथिली मृणालिनी जो है वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला बनी है। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। सो पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है आमंत्रित किया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? 8%, जो कि कितना है? 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के 8% भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है और कितना है? 7532 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपये आवंटित किए गए हैं? शिक्षा विभाग को। तो सबसे बिहार बजट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा विभाग को रुपया आवंटित किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? आरा नगर निगम। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के आरा नगर निगम को जो है शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है भारत में। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? बेगूसराय। तो भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के जो है बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला है। बिहार का दूसरा 62वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण। तो बिहार का दूसरा 62वां शहरी निकाय जो है वो मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया है। भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन विपाट गया में किसने किया? सो नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने। तो भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन विपाट गया में जो है नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने किया है। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो गेहुनवा नदी कैमूर। तो बिहार की जो है गेहुनवा नदी कैमूर जो है वो गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? खुशी यादव भागलपुर से बिलोंग करती है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जो है बिहार की खुशी यादव जो कि भागलपुर से बिलोंग करती है उन्होंने जीता है। भागलपुर में जिले में बन रहे पैर 35 ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? 2400 मेगावाट। तो भागलपुर जिले में जो बन रहा है पैर 35 ताप विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट क्षमता का है। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? तो दरभंगा। तो उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट जो है वो दरभंगा बना है। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर। तो बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रामचक बैरिया पटना। तो बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर जो है रामचक बैरिया में स्थापित किया जा रहा है। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो राजगीर में किया। तो जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने राजगीर में किया।
नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? तो नव नालंदा महाविहार जहाँ राजगीर में किया गया है। तो नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत जो है वो नव नालंदा महाविहार राजगीर में किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो पूर्णिया। तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि 9 मई को हुआ था, डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन के अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो हैं वो बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। तो ये जो है हमारा था फटाफट 100 जो हमने अभी इसको यहाँ पर कवर किया। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।